मदद भी हमसे लेते हैं और बाद में लड़ाई भी हमसे करते हैं, हमसे जंग करने की कोशिश करते हैं। आज भारत का एक और प्यारा फंसा हुआ है और उन्होंने सबसे पहले मदद के लिए किसे बुलाया? पाकिस्तान को। अब आए हमारा जाल डूब रहा है, अब आए हमारा हमला बढ़ गया, अब आए बचाएं। और बाद में फिर इनका वो गोदी तो कहता जंग भी हमने पाकिस्तान के साथ की। तो पोती के बच्चे अगले हर मामले जी साढ़े तो दो हाथ अगे होंगे। इधर पाकिस्तान झाले सिर्फ खबर ही चली आ। क्या बात कर रहे हैं? भी अमरीका लग्या साढ़े F-16 का रडार सिस्टम अपग्रेड कर, उधर अगले करके भी बह गए। उन्होंने अपने 5th जनरेशन के ऊपर एक गरारी लाई है, उत्ते दूरबीन फड़ा के पका पका ये क्लीनर बंद था। अपनी फितरत से अलग मानवी चेहरा दिखाया। खबर मिलते ही पाकिस्तान नौसेना और पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी हरकत में आ गई। पाकिस्तानी जहाज PNS कश्मीर को फौरन राहत के लिए तैनात किया गया। समंदर की ऊंची लहरों के बीच पाकिस्तानी नौसेना ने न सिर्फ भारतीय जहाज तक पहुंच बनाई, बल्कि चालक दल को भोजन, पानी और जरूरी दवाएं मुहैया कराई। इंडियन नेवी का जो जहाज पाकिस्तान ने पकड़ा है, मैं उनको वाजे तौर पर ये कहना चाहता हूँ, ये आपकी पहली गलती थी, इसलिए बर्दाश्त कर ली है। अगर आपने ये गलती दोबारा की तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके साथ वही करेंगे जो भी नंदन के साथ हुआ था। आपको वही चाय पिलाएंगे जो भी नंदन को पिलाई थी। उस चाय पर आज भी हर साल 16 करोड़ मीम्स बन रही हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही होगा। एक मजदूर को जब तनख्वाह मिली तो उसने लिफाफा खोला, लिफाफे के अंदर 500 रुपया कम था। वो लिफाफे को ऐसे ही उठाकर खजांची के पास गया और जाकर कहा इसमें 500 कम है। खजांची ने आगे से कहा मैंने पिछली बार भी आपको लिफाफा दिया था, उसमें 500 रुपए कम थे, तब तो तुम मेरे पास नहीं आए थे कि इसमें 500 रुपए ज्यादा हैं। इस बार 500 कम थे, तुम भागकर मेरे पास आ गए हो। मजदूर ने कहा सर वो आपकी पहली गलती थी, इसलिए मैंने उसको बर्दाश्त कर लिया था। अब आपने दूसरी बार फिर गलती की है। दूसरी बार की गई गलती को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे ही इंडिया की गलती को हमने एक बार बर्दाश्त कर लिया है, दूसरी बार बर्दाश्त नहीं करेंगे। वीडियो को लाजमी एंड तक देखिएगा, इंतहाई फनी वीडियो है। बहुत कुछ इस वीडियो में मिक्स है, आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को लोगों को जब इंजन ने अचानक काम करना छोड़ दिया, सूरत हाल को देखते हुए मुंबई स्थित मैरीटाइम रेस्क्यू एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ने फौरन पाकिस्तानी अफसरान से रब्ता किया। इत्तला मिलते ही पाकिस्तानी नेवी और पाकिस्तान मरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने बिना देर के रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। ये महज एक मिशन नहीं था, बल्कि समंदर में फंसे नाविकों की उम्मीदों को बचाने की जंग थी। पाकिस्तान नेवी ने न सिर्फ मदद फराहम की, बल्कि खाने पीने और जरूरी मेडिकल हेल्प का भी इंतजाम किया। पाकिस्तान का जो बेड़ा पाकिस्तानी नेवी ने रेस्क्यू किया है, रेस्क्यू करने के बाद पाकिस्तानी नेवी के अफसर ने उनसे चाय का पूछा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था कि पिछली बार हमारे एक बंदे अभिनंदन ने चाय पी थी, आपके लोग अभी तक मीम्स बनाकर उसको इतना जलील कर रहे हैं, इतना। इस वक्त भारत के मीडिया चैनल पे सिर्फ एक ही खबर चल रही है कि पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया खड़ी है, जबकि भारत के साथ कौन खड़ा है? मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि भारत माता के साथ कोई खड़ा हो भी कैसे सकता है, क्योंकि वो तो खुद किसी के खड़े किए हुए बैठी हुई है। यकीन करें अगर इंडिया में एक गोदी मीडिया ना हो, दूसरी बीजेपी ना हो, तीसरा मोदी ना हो, तो इंडिया और पाकिस्तान अच्छे हमसाए बन सकते हैं। क्योंकि ये तीनों मिलकर इतनी ज्यादा नफरत क्रिएट करते हैं, इतनी ज्यादा नफरत क्रिएट करते हैं। इनकी सियासत सारी की सारी पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मुबनी है। पाकिस्तान की नेवी की टीम ने भारत के नेवी वालों की जान बचाई है। सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है ना, मगर ये हकीकत है। एक बड़ा देखा, मैं हमेशा कहती हूँ ना कि मीडिया बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए तो ये जो दिलों के पास ये ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। इंडियन एक्टर ओमपुरी एक बार पाकिस्तान आया था, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, इंतकाल कर चुके हैं। इंतकाल करने से पहले जब वो पाकिस्तान आए थे तब उन्होंने पाकिस्तान के शो मुज़ाकरात में शिरकत की थी। तब उन्होंने कहा था यहाँ पर उन्हें इतनी ज्यादा मोहब्बत मिली है, इतना ज्यादा प्यार मिला है, दुनिया में कहीं और नहीं। तलाश कर रहा था कि कहीं मुझे नफरत दिखाई दे जाए, सुनाई दे जाए, लेकिन कम वक्त मिली ही नहीं कहीं। सबसे पहले तो हम आपको GINU कहते हैं, वेलकम कहते हैं मुज़ाकरात में, पाकिस्तान में, लाहौर में स्पेशली। जैसा कि आपको पाकिस्तानी कौम के मिजाज का पता है, पाकिस्तानी कौम बॉर्डर पर भी जंग अच्छी लड़ती है, सोशल मीडिया पर भी जंग अच्छी लड़ती है। आपने पिछली जंग में देखा कि पाकिस्तान ने सोशल मीडिया को कैसे कंट्रोल किया हुआ था। तब की कुछ यादें हैं, कुछ मीम्स हैं जो बहुत ज्यादा वायरल हुई थी, आपको सुनाते हैं। जंग में मैं फ्रंट सीट पे बैठ के जाऊंगा, अभी से बता रहा हूं, वरना मैं नहीं जाऊंगा। क्लियर सीधी साफ सच्ची बात है। देखो जंग लड़नी है तो लड़ो जरूर, लेकिन अगर जंग के दौरान मेरी सोलर प्लेटों को कुछ हुआ ना, मैं अपने पट्टे चुका दूंगा। अगर इंडिया पाकिस्तान का जंग होता है तो मैं और मुंबई की गलियों में कुल्फी चुपेंगे, खोया मलाई भाई। वो जो जंग के दौरान से इधर उधर होगा ना, तो ताजमहल दे कोल मैं तेरा इंतजार करांगा। यकीन करें बाज़-औक़ात गोदी मीडिया इतने ज्यादा झूठ बोलता है, इतने ज्यादा झूठ बोलता है कि सुनने वाले को शर्म आने लगती है कि यार ये बंदा क्या बकवास किए जा रहा है। एक पाकिस्तानी को देखें वो कैसे गोदी मीडिया को क्या कह रहा है, आपको मजा आएगा सुनकर। सुनते हैं। क्योंकि चीनी जो करते हैं उसके पीछे पीछे आप जाते हैं। चीनी गधे का मांस खाते हैं। गोबर तो नहीं खाते ना, गोबर तो नहीं खाते ना चीनी, क्योंकि चीनियों को भी पता है चीनी जितने भी गंदे हैं, सांप खाते हैं, बिच्छू खाते हैं, गधा खाते हैं, मगर गोबर नहीं खाते ना आपकी तरह, क्योंकि उनको भी पता है कि ये। गोदी मीडिया का कहना है कि पाकिस्तान एक बहुत ज्यादा गरीब मुल्क है, पाकिस्तान पर बहुत ज्यादा कर्जा है, पाकिस्तान एक भीख भंगा मुल्क है। आप बताएं, ये PSL की क्लोजिंग सेरेमनी है, यहाँ पर ये सेरेमनी में देखें क्या हो रहा है। ऐसा आपने देखा किसी गरीब मुल्क में होता, बल्कि दुनिया में कहीं होता हुआ नहीं देखा होगा ऐसा। पाकिस्तान ने आकर उनकी क्या दुर्दशा की थी। तो आपके हिसाब से ऑपरेशन सिंदूर सक्सेसफुल था? क्या कुछ नहीं था। व्हाट डू यू मीन? भाग के आ गए।
मोदी जैसा डरपोक दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इंडिया के भाई साथ में चाइना है, वो सुपर पावर है, साथ में पाकिस्तान है। इंडिया चाहता है कि वो विश्व गुरु बन जाए, खित्ते में सुपर पावर बन जाए, बल्कि पूरी दुनिया में सुपर पावर बन जाए। मैं इंडिया को यही कहना चाहता हूँ कि सारे का सारा पिंड भी मर जाए ना तो मरासी फिर भी कभी पिंड का लंबड़दार नहीं बन सकता, कभी चौधरी नहीं बन सकता। इसलिए पाकिस्तान और चाइना के होते हुए इंडिया कभी चौधरी नहीं बन सकता, वो भी इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की नीच नफरत फैला कभी नहीं कर सकता। सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये दुश्मनी हमेशा रहता है। ये जो मुद्दा बैठा हुआ है ना इंडिया में, ये दुश्मन है। ये गलत बातें इंडियंस लोगों के दिमाग में डालता है, खासतौर पे जो इंडियंस हिंदू कम्युनिटी है। हिंदू कम्युनिटी जो है वो बहुत नफरत करती है पाकिस्तान से, बहुत ज्यादा नफरत करती है। हालांकि इंडियन मुस्लिम्स नहीं करते। दुनिया में सबसे ज्यादा अपने त्यारे तबाह करने का जो रिकॉर्ड है वो भी इंडियन मीडिया के पास है। लोग दुश्मन के त्यारे तबाह करते हैं, ये अपने ही तबाह करते रहते हैं, अपने ही रिकॉर्ड बढ़ाते रहते हैं त्यारे तबाह करके। एक और त्यारा इन्होंने कुछ दिन पहले अपना तबाह कर लिया, ऐसे रनवे पर दौड़ाते हुए। देखें उस त्यारे के साथ क्या हुआ था। माशाल्लाह मां सदके कुर्बान जाए, हिंदुस्तानियां देख कर होर जाए ने वतन दी मोहब्बत ते रनवे दे तिल के जान कुर्बान कर दी है। बहुत बहुत बधाइयां। कौम ते कुर्बान होने का ऐसा जज्बा इंडियन एयरफोर्स च देखा गया ना कि अल्लाह दी पनाह है। यकीन करेंगे जंग के दिनों की पुरानी मीम्स देखें ना तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ऐसा लगता है जंग नहीं थी, कोई ईद थी। ऐसा सोशल मीडिया भरा पड़ा था, इतना शुगर लगा हुआ था। इंडिया वाले बेचारे रो रहे थे, पिट रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं हमारे साथ। दुनिया जंग को भूलकर सोशल मीडिया को देख रही थी। सुने इंडियन करोना उन बगैरतों को देखो, एक से एक बढ़कर मीम मारना है उन पे। मीम तो कि उन्होंने ऐसा लग रहा है कि लड़ाई बॉर्डर पे नहीं सोशल मीडिया पे चल रही है। एक से एक मीम बना रहे हैं, एक से एक मीम बना रहे हैं, एक से एक मीम बना रहे हैं। और हमारे हिंदुस्तान के मीम बनाने वाले वो चूतिया हो गए। बाकी यार इंडियन बहरी बेड़े की जो पाकिस्तानी नेवी ने मदद की है, ये बहुत अच्छा किया है। पाकिस्तानी नेवी ने एक बड़ेपन का सबूत दिया है, एक बहुत अच्छी मिसाल कायम की है। इंडिया और पाकिस्तान को मिलकर रहना चाहिए, लेकिन मोदी को भी चाहिए कि ज्यादा नफरत को प्रमोट ना करें। गोदी मीडिया को भी चाहिए। भारत के एक आवाज पर पाक फौज बिना कोई सवाल किए पहुंच गया और पाक फौज ने यह साबित किया कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में जितने भी बड़े इख्तलाफात क्यों ना हो, मगर भारत के एक आवाज पर हम बिना सवाल किए पहुंचेंगे और मदद करेंगे। हम तो अमन चाहते हैं, हम तो प्यार मोहब्बत चाहते हैं। हम क्यों इसराइल को बीच में लाए, हम क्यों अमेरिका को बीच में लाया। जंग के दिनों में जो पाकिस्तानियों ने मीम्स बनाई थी, ऐसी मीम्स दुनिया में आपने कभी कहीं नहीं देखी होगी। ये इतनी जबरदस्त मीम्स बनी थी कि इतना जबरदस्त फ्लो बन गया था। इंडिया वाले भी इस पर मजा लेते थे और अभी भी मजा ले रहे हैं कि इंडियन रिएक्शन देखें। यार मुल्तान पर बम ना मारना, यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा गर्मी है। अभी कहते हैं डियर इंडियंस, जंग के दौरान लाहौरियों से रास्ता निकला। ये सिर्फ कोई पाकिस्तानी रिलेट कर सकता है। क्या नाम है इंडिया की उस जर्नलिस्ट का? अंजना ओम मोदी, सॉरी नहीं, अंजना ओम कश्यप। यार क्या नाम है, याद नहीं आ रहा। चलो गोदी मीडिया कह लेते हैं। उसके पास एक पाकिस्तानी गया हुआ है, पता नहीं उसने वीडियो एडिट करके साथ लगा दिया। मुझे तो लगता है कि इसने एडिट की है। पाकिस्तानी भाई शुगर लगाते रहते हैं, वीडियो को एडिट करते। हम तो यहाँ सिर्फ आपके दीदार के लिए आते हैं। रूबिका जी, बस आंखों में ठंडक पड़ती है और पूरा दिन अच्छा करता है। आप सोच रहे थे कि इससे आप लोगों को फायदा हो जाएगा, लेकिन ये तो बड़ा नुकसान हो गया है। रूबिका जी, हमने कभी अपना फायदा सोचा ही नहीं है। अरे हम आपकी तरह बीजेपी के दलाल थोड़ी है जो अपना फायदा सोचे।